हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। और इस वक्त में नीट का रिजल्ट आया है और आने के बाद चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि इस बार फिर से बिहार के बच्चों ने काफ़ी परचम लहराया है और बेहतरीन रैंक के साथ अच्छे जगहों पे जो है वो उन्होंने अपना करतब दिखाया और उसके बाद बेहतरीन पोजीशन में दिख रहे हैं। इसी के मद्देनज़र इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं लखनऊ ब्लॉक का, यहाँ पर मधुबनी जिला के झंझारपुर के लखनऊ ब्लॉक में का मान बढ़ाता हुआ एक युवा स्टूडेंट जिन्होंने दूसरे ही अटैम्प्ट में जो है इन्होंने मेडिकल को निकाला है और 632 जो है वो मार्क इन्होंने लाया है, जिसमें कि 13,005 रैंक इनका ऑल इंडिया रैंक है, जबकि ओबीसी रैंक अगर बात करें तो 5200 है। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या रहा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रूपक रंजन हुआ, मैं गुनाकरपुर का रहने वाला हूँ और मेरा पढ़ाई शुरू से बेसिक गांव से ही रहा था, लेकिन नीट की जब समझे कि नीट की तैयारी करना है तो पटना जाके मैं प्रिपरेशन करने लगा और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं फेलियर रहा। फिर मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया तो सब खुशी हैं। अच्छा, पढ़ाई पहले की आपके स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी स्कूल की पढ़ाई गांव के ही छोटे से स्कूल मध्य विद्यालय बेरी गुनाकरपुर से शुरू हुई थी। इसके बाद मैं धारावती से 10th किया हूँ। उसके बाद फिर मधुरा स्कूल मधुरा कॉलेज से 12th पास करके फिर मैं प्रिपरेशन में नीट के प्रिपरेशन लग गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख नहीं किया, सरकारी से ही चलते रहे। हाँ, ये तो है। तो यही बात होती है। देखिए, छोटे से सुदूर गांव में सबसे पहले पढ़ाई इन्होंने गांव में करा, वो भी सरकारी स्कूल में। उसके बाद धारावती हाई स्कूल है, उसमें इन्होंने पढ़ाई करा और उसके बाद अगर बात करें तो फिर से एक जो है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जिससे इन्होंने जो है 12वीं करा ISC और उसके बाद तैयारी में जुड़ गए। पहली बार घर पर रह के ही तैयारी किया? हाँ, पहली बार घर पे रह के तैयारी की थी। इसके बाद जब पता चला कि नीट थोड़ा एग्ज़ाम कट ऑफ थोड़ा हाई होता है तो इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं पटना सेलेक्ट किया और पेरेंट्स का भी सपोर्ट किए, तो फिर पटना से तैयारी की। कितने साल लग गए? शुरू में 2 साल, स्टार्टिंग में तो हिंदी से थी तो समझने में प्रॉब्लम होता ही है, तो फिर 2 साल उसी में मतलब इंग्लिश हिंदी करते करते फिर धीरे धीरे जब समझ में आई तो फिर रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया। कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी परेशानी होती है आपको, शुरू से ही इंग्लिश जिनकी रहती है तो उनको समझने में परेशानी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि साइंस जो है वो इंग्लिश में ज़्यादा आसान होता है, हिंदी में पढ़ना काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट चूँकि हिंदी में थोड़े बहुत पढ़ के गए रहते हैं तो थोड़ी सी शुरू में परेशानी आती है। तो इस ट्यूशन कितने साल लिया आपने इसके लिए? मैंने शुरू 11-12 ट्यूशन ली थी, फिर नेक्स्ट ड्रॉप में भी ट्यूशन ली थी। उसके बाद 2 साल सेल्फ स्टडी से ही फिर तैयारी करके फिर अपना रिजल्ट लाया हूँ। तो कोई बड़े संस्थान में या कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गए थे आप ट्यूशन के लिए स्पेशल? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ये तो स्टूडेंट को खुद से भी मतलब यदि आपके पास नॉलेज है तो खुद से मेहनत करना ही पड़ेगा। यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो बस वही मैंने किया। यानी कि आपने कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन में नहीं लिया? नहीं ली थी अभी। आप देख सकते हैं, यही बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद भी आपके स्टूडेंट को तैयारियां ही करनी पड़ती है और फिर ये रिजल्ट आती है। ऐसे युवाओं को देखकर, ऐसे छात्रों को देखकर काफ़ी मनोबल बढ़ता है, जो कि बिना किसी बड़े ट्यूशन सेंटर, किसी बड़े इदारा में जाने से परहेज़ करते हुए घर पे जो अपनी पढ़ाई है उस पर स्ट्रांग रहते हैं और उसी पढ़ाई पे उस पर ही ट्यूशन करके और फिर निकाल लेते हैं। तो ये बड़ी बात होती है। जब रिज़ल्ट आया तो कैसा लगा? रिजल्ट आया तो स्वाभाविक बात है, अच्छा लगेगा ही। मतलब गांव का नाम रोशन हुआ, फिर फैमिली का नाम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं, अगर बात की जाए तो ये गंगापुर पंचायत के हैं और इस बार शायद लखनऊ में अभी तक तो आप ही हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हो सकते हैं।
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, वहीं से निकालते हैं तो पता नहीं चल पाता है। फिलहाल अभी तक लखनऊ ब्लॉक में एक बंदा जो हमें नज़र आया, जिससे हम आपको मिला रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका पहला अटैम्प्ट फेल्योर रहा, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में इन्होंने जी जान लगाई और काफ़ी मेहनत करी और जिसके बाद कामयाब रहे। तो काफ़ी खुशी का माहौल है इनके परिवार में। जिस वक्त रिजल्ट आया तो कैसा था माहौल? तभी तो तनावपूर्ण रहेगा ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब फिर रिजल्ट आई तो बहुत अच्छा लगा, मतलब खुशी का आंसू का महसूस हो रहा था। अच्छा, आपके इस गांव में पहले से कोई डॉक्टर हैं क्या? नहीं, मेरे नज़र में नहीं थी। एक ये मेरा ये भी तैयारी करने का मकसद था कि मेरे गांव में डॉक्टर नहीं है तो एक डॉक्टर भी रहना चाहिए, इसलिए मैं इसी फील्ड को सिलेक्ट किया था। और आपके ख़ानदान में कहीं डॉक्टर? फैमिली में भी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, वो भी एक था रीजन की फैमिली में भी डॉक्टर नहीं है। तो तैयारी की मैं और रिजल्ट लाया। तो काफ़ी कॉल्स आने लगे होंगे, सपोर्ट अच्छा रहा होगा पूरे ख़ानदान से? हाँ, ये तो है, मतलब फैमिली सपोर्ट रहा। तो कहाँ एडमिशन का सोचा? हाँ, सोचते रहे हैं, मतलब अपने मिथिला में रह के मिथिला का सेवा किया जाए। और इसी दौरान मेरा मतलब फेवरेट कॉलेज DMCH सेलेक्ट है और देखते हैं पेरेंट्स के विचार से फिर सोचा जाएगा। लेकिन MBBS के बाद क्या सोचेंगे, क्या लेना क्या सोच रहे हैं फिर PG के लिए? अब PG में वैसे लेंगे तो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, और वैसे MBBS से बाद देखते हैं। और कौन कौन है घर में? घर में मेरे बड़ी बहन दो और मेरे भैया हैं और मम्मी पापा हुए हैं। अच्छा, भाई क्या करते? भाजी भी टेक्निकल इंजीनियरिंग करके अभी जॉब ज्वाइनिंग किए हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो बेंगलोर में भी शिफ्ट हुए हैं हाल फिलहाल में। तो आप देख सकते हैं पहले से ही अगर दिखाया जाए तो एक किसान मजदूर के बच्चे ने ये कर दिखाया है। ये बहुत बड़े बैकअप से नहीं आता। ज़रा एक बार घुमाइए, ज़रा देखिए आप देहरी दलान आप देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं उसके अलावा किसान है, लेकिन यही है कि पुराने किसान हैं, ख़ानदानी किसान हैं और किसानी इनका पेशा रहा है। और ऐसे परिवार के बच्चे जो हैं जब इस तरह की चीज़ करते हैं तो कितना खुशी की बात हो सकती है। हमें भी नहीं लग रहा कि इस गांव में इससे पहले शायद किसी ने मेडिकल नीट निकाला था। आइए, क्या नाम हो गया आप? मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह है। सर, आपने कैसे सोचा कि आपके बच्चा को ये करना चाहिए? मैं शुरू से ही बच्चे पर पढ़ाई की मैंने ध्यान रखते थे और जहाँ तक मेरा परिश्रम था वही किए। और इस आपका पहला लड़का भी जो है वो भी इंजीनियर है? हाँ, पहला लड़का है वो भी इंजीनियर है। आप भी कुछ पद पे थे या फिर? नहीं, हम खेती करते थे और परिश्रम करके अब दोनों बच्चों को पढ़ाते थे। तो कहीं नहीं आपको लगा कि अब बच्चों को इससे आगे निकाला जाए, पढ़ाई में लगाया जाए? हम शुरू से ही बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश की और जहाँ तक मेरा परिश्रम रहा वो सफल हुआ। तो अब कैसा लग रहा है जब सफल हो गए? सफल होने पर उस गार्जियन को मन की शांति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इनके ख़ानदान में भी दूर दूर तक नहीं है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक बच्चे का डॉक्टर होना। और ऐसे सुदूर इलाके में गांव में रह कर थोड़ी तैयारी, थोड़ी उसके बाद फिर पटना जैसे शहर में जाकर तैयारी करना और फिर आसानी से इतना 632 मार्क लाना, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। तो इनके जज्बा को सलाम है। तो आइए उनके मम्मी से हम आपको मिलवाते हैं जो गृहिणी हैं और जिनके दोनों बच्चे अब कामयाब हैं। तो क्या सोच रहे, क्या नाम हो गया? बीना देवी। अब तो आपके दोनों बच्चे कामयाब है और छोटा ने डॉक्टरी निकाला है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। एक छोटा मोटा गृहस्थ किसान हो करके मामूली से दुकानदार के पापा ने बेटे से इतना ऊंचा शिखर पर चढ़े, खेती बाड़ी धूप में काम करके सुबह उठ करके पैसे का बेटा लोग किसी कमी नहीं होने दिया। जब चाहे जो मांगा, पापा इतना पैसा चाहिए जहाँ से हो उन्हें देख जैसे आगे बढ़ो, सिर्फ तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। तुम जो चाहो हम देने के लिए तैयार हैं, चाहे जैसे भी। बहुत खुश है। तो आप देख सकते हैं ये आँख में आंसू खुशी के भी हैं। और चूँकि ये परिवार जो है वो सिर्फ गृहस्थ फैमिली है और छोटा सा एक दुकान चलाते हैं ये,
और उसी से पूरा परिवार का मेंटेन करना, मकान घर का भी मेंटेन करना, चला बनाना, और फिर 2 बच्चों को ऐसे बड़े पदों पे पढ़ाना जिसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो जैसे तैसे इंतज़ाम करके लगातार पढ़ाते रहे, इसीलिए खुशी की आंसू है। चलिए, अब तो आपके दोनों बच्चे बन गए हैं, तो अब तो और पैसे का गाछी लग गया। जी, भगवान की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है। जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा आप लोग? बहुत खुशी, इतना खुशी कि खुशी के हमारे खाना भी नहीं खा सके हम लोग। जी, चलिए, तो आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों। बहुत खुश है। तो देख सकते हैं, ये इनकी मम्मी थी। हमने आपको पूरे फैमिली से मिलाया। आप देख सकते हैं आज हमारे सुदूर इलाके में भी एक किसान मजदूर का बच्चा और इतनी मेहनत कर स्ट्रॉन्ग करके अपने माँ बाप का नाम इतना ऊंचा किया है कि पूरे गांव की। और कोशिश डॉक्टर बनने के बाद क्या सोचा है कि कैसा प्रैक्टिस रहेगा आपका लोगों के लिए? हाँ, लोगों को सेवा की जाएगी, और जैसा मतलब सेवा करना मेरा प्राथमिक रूप रहेगा। और तो आप देख सकते हैं काफ़ी खुश हैं, और चूँकि होना भी चाहिए। कंग्रेचुलेशन हमारे तरफ से भी, क्योंकि हमारे सब डिवीज़न से हैं, ब्लॉक से हैं, तो अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे ये करके दिखाते हैं। बड़ी बात ये है इनकी कि इन्होंने कहीं बड़ी जगह ट्यूशन नहीं ली है और कोई प्राइवेट इदारा में नहीं पढ़ा है, जो एक लोगों को लगता रहता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके भी लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में डालते हैं, उसके लबाब में डूब जाता है बच्चा। वैसा उसकी ड्रेस सेंस होनी चाहिए, जूते का सेंस होनी चाहिए, कपड़े की सेंस होनी चाहिए, हेयर कटिंग का सेंस होना चाहिए, नेल वो क्या क्या नहीं चेक किया जाता है, वो उसी में उसकी लाइफ आधी चलती रहती है। लेकिन जब आप में पढ़ाई का अगर आपके अंदर में क्वालिटी होता है, आप में जेनेटिक जीन होता है, तो फिर आप एक छोटे से स्कूल से भी शुरू करके एक बड़ी मंजिल तक जा सकते हैं। क्योंकि आप जान सकते हैं कि जब आप एक डॉक्टर हो जाते हैं, तो चाहे वो सरकारी स्कूल से आए या प्राइवेट से, सारा बाउंड्री तोड़ के एक अपना लेवल होता है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जो इनका 6-7 साल होगा, इसमें ये क्या कुछ दे पाते हैं अपने लाइफ को, ये मायने रखती है कि आप कितना बढ़िया MBBS में आप पढ़ाई करते हैं, आपके दिमाग कितना बढ़िया काम करता है इसके लिए, मेडिसिन में या फिर आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, सर्जरी में जाते हैं, तो अब आगे का सफ़र इनका काफ़ी कठिन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का यही बात होता है, ये तो पहली मंजिल होती है जिसे आपको पार करना होता है। असल मेहनत इसके बाद भी होती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पूरे गाँव के लोग यहाँ खुश हैं। रात में भी मैं आया था यहाँ पर, दरअसल में हमारी बहन है ये, और ये जो निकला ये भांजा ही है, हमारे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड के ये भांजा हैं और ये बहन है। हम लोग बचपन में साथ खेले बड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे ख़ानदान में, हम लोगों के भी इलाके में ऐसे बच्चे हैं जो आगे आने वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। आइए कुछ और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आइए यहाँ क्या घंटे की पढ़ाई किया करते थे? ऐसा तो कोई फिक्स नहीं था। जब पढ़ाई करने का मूड रहा तो पढ़ाई करें, और कोई टेक्निकल इशू यूज नहीं किया मैंने, और मैक्सिमम टाइम पढ़ने पे फोकस की। और जहाँ तक हुआ, पढ़ने का मन नहीं हुआ तो सो जाओ और पढ़ाई करो, बस 2 ही काम था। मोबाइल का कितना इस्तेमाल किया, यूट्यूब में या रील्स में, इस सब में? नहीं, मैं तो ये लास्ट ईयर तो मैं बिल्कुल ही मोबाइल लगभग 1 ईयर में लगभग मैं बहुत 24 आवर यूज़ किए होंगे पूरा साल में, यदि जोड़ दिया जाए तो। क्योंकि वहाँ मोबाइल भी रेस्ट्रिक्शन था जहाँ पे मैं था वहाँ पे, और खुद भी नहीं कर रहा था कि मोबाइल यूज़ किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो लड़के नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे करना चाहिए तैयारी उनको? बस यही है कि आप NCERT पे फोकस करो, और आप कोई बड़ा इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता आप कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। यदि आप NCERT पूरा बना लेते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको रोक सकता है नीट क्वालिफाई क्रैक करने से। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मोबाइल डिस्टर्ब करता है पढ़ाई में? मेरे हिसाब से तो डिस्टर्ब करता है। अब अपना सबका सोच है, और किसी को कुछ लग सकता है। तो देख सकते हैं हम आए हुए थे इस फैमिली में, और इसके बाद हमने इनसे बातें की, और अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अच्छा सा फैमिली का माहौल है, और बेहतरीन मेहनत करके इन्होंने इस पद को निकाला है। तो हमारे तरफ से भी आपको कंग्रेचुलेशन, और बेहतर डॉक्टर बने, अच्छी तैयारी करें, और अपने माँ बाप का और इस इलाके का नाम ऊंचा करें। थैंक यू उसके लिए। और जहाँ तक सेवा की बात रहा, सेवा की जाएगी, क्योंकि मैं खुद एक छोटा फैमिली से आता हूँ, और छोटा फैमिली का आदर्श तो समझ ही सकते हैं।
तो देख सकते हैं, यही बड़ी बात है कि छोटे फैमिली से हैं तो दर्द रहेगा, कहीं ना कहीं सेवा करने की भावना है। मिलते हैं ऐसे ही खबरों के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर हमें अच्छा लगा कि आप लोगों ने इनको देखा, सराहा, और उम्मीद है ऐसे ही और भी स्टूडेंट्स हम आपको मिलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके फैमिली से बात करेंगे। मिलते हैं अगले खबरों में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम भी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा खबर पहुँचा सकते। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मैं सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ के लिए इस वक्त में झंझारपुर से। नमस्कार।